ये है आज के समय का मार्स, 2024 का मंगल ग्रह, एक ड्राई और लाइफलेस प्लेनेट। ये वो लाल रेगिस्तान है जो कि खरबों सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा है, जहां दूर दूर तक किसी भी जीवित चीज का नामो निशान नहीं है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर ये प्लेनेट 2050 तक एक ह्यूमन कॉलोनी बन जाए तो क्या होगा। एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी भी इसी वजह से आज के समय में सुर्खियों में है। मार्स की तरफ हमारी ये जर्नी कैसी हो और स्पेस एक्स का इसमें क्या रोल होगा। चलिए देखते हैं फ्यूचर में मार्स कैसे डेवलप होने वाला है। सब कुछ शुरू होता है स्पेस एक्स रोबोटिक मिशन से। ये रोबोट्स और स्पेसक्राफ्ट मार्स की सॉइल, रॉक्स, वाटर और आइस रिजर्व्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि मार्स पर इंसानों का रहना मुश्किल है। स्पेसएक्स का प्लान है कि रिसोर्सेज को वहीं पे यूज किया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये रिसोर्सेज फ्यूल और ऑक्सीजन बनाने में काम आएंगे। साइंटिस्ट्स का कहना है कि अगर मार्स के पोल्स पे मौजूदा आइस रिजर्व्स यूज किए जाएं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सोर्स बन सकता है वाटर और फ्यूल प्रोडक्शन के लिए, जो मार्स कॉलोनी को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग मार्स के पोल्स में इतना आइस है जो हंड्रेड्स ऑफ टन्स वाटर और ऑक्सीजन बनाने में हेल्प कर सकता है। 2030 तक स्पेस एक्स के फर्स्ट ह्यूमन मिशंस मार्स पर पहुंच जाएंगे। ये स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करके ट्रेवल करेंगे, जो कि बार बार यूज किया जा सकता है और हैवी कार्गो और एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने में कैपेबल है। जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर लैंड करेंगे, वहां बेस कैंप्स बनाए जाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर्स और वाटर सप्लाई सेटअप शामिल होगा। पहले मार्स बेसिस में मोस्टली सोलर एनर्जी यूज होगी, जो इक्विपमेंट और हैबिटेट्स को पावर करेगी। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये मिशन मार्स पर ह्यूमन सर्वाइवल को टेस्ट करेंगे। क्या वहां के टेम्परेचर और रिसोर्सेज ह्यूमंस के लिए इनफ है भी या नहीं। एक रफ एस्टिमेट से पता चलता है कि 2030 के फर्स्ट मिशंस में कुछ ही एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और उनका स्टे वहां लिमिटेड होगा, ताकि टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा सके। 2035 में स्पेस एक्स और बाकी स्पेस एजेंसीज मार्स पर बड़ा हैबिटेट यानी बायोडोम्स क्रिएट करेंगे। इन बायोडोम्स में इंसानों के रहने का अरेंजमेंट होगा, जिसमें क्लोज एनवायरनमेंट्स होंगे, जहां मार्स के एटमॉस्फेयर के बाहर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हैबिटेट्स में प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे, जो ऑक्सीजन और फूड सप्लाई का मेन सोर्स होंगे। साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि प्लांट्स को मार्स की सॉइल में ग्रो करने के लिए स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, और इसमें मार्स के लोकल मिनरल्स का भी यूज हो सकता है। 2035 के आसपास ये बायोडोम्स कुछ 50 से 100 लोग अकोमोडेट कर पाएंगे, जो मोस्टली साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होंगे। 2045 तक मार्स पर एक छोटी सिटी बस चुकी होगी, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ रेजिडेंट्स रहेंगे। इस सिटी में इंटरकनेक्टेड बायोडोम्स होंगे, जो एक बेस कैंप जैसा होगा। ये सिटी मोस्टली सेल्फ सस्टेन्ड होगी, यानी यहाँ के फूड, वाटर और पावर रिक्वायरमेंट्स मोस्टली लोकली जनरेट होंगे। इस सिटी में एनर्जी सोर्सेज में सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी शामिल होंगे, जो लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई के लिए एसेंशियल है। आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप आता है 2050 में, जब मार्स पर एक नई जनरेशन जन्म ले चुकी होगी। ये बच्चे मार्स के लो ग्रेविटी और हाई रेडिएशन के एक्सपोजर में पलेंगे, जो इनके फिजिकल अपीयरेंस और हेल्थ को यूनिक बनाएगा। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि मार्स बॉर्न ह्यूमंस थोड़े टॉल और डेलिकेट होंगे, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी अर्थ की सिर्फ 38% है। इन बच्चों का इम्यून सिस्टम भी मार्स के एनवायरनमेंट के हिसाब से डेवलप होगा, और ये रेडिएशन रेजिस्टेंट होंगे। मार्स पर ग्रो होने की वजह से ये जनरेशन अर्थ के लोगों से थोड़ी अलग और यूनिकली अडेप्टेड होगी। एक्सपर्ट्स ये भी सोचते हैं कि इनका बॉडी कंपोजिशन मार्स की एक्सट्रीम कंडीशंस में फिट होगा, और आने वाले टाइम में शायद ये अर्थ के लोगों से और भी डिफरेंट हो जाए। ये है मार्स का इवोल्यूशन, फ्रॉम अ बैरन डेजर्ट टू अ बस्टलिंग ह्यूमन कॉलोनी। 2050 में मार्स पर रहना इंसानों का एक नया चैप्टर लिखने जा रहा है, जिसमें स्पेस एक्स और ह्यूमैनिटी मिलकर एक नई दुनिया को बसाने जा रहे हैं। तो क्या आप फ्यूचर के इस हिस्टोरिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर प्रस्तुत करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
देखो यार, ये वीडियो ना किसी की पैरोडी है, मतलब किसी की मैंने नकल उतारी है, एंड उसके साथ साथ मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान भी देने की कोशिश की है। तो किसके ये जरा कमेंट्स में बताते जाना मुझे। और अगर तुम्हें नहीं पता लग पाया तो मतलब मैंने बहुत ही बेकार पैरोडी की है।